सबसे पहले आज बात करेंगे रिलेशनशिप के हवाले से। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी क्वेश्चन पर जो है वो आज का ये वीलॉग जो है वो आप मेरा देखेंगे। आज सबसे बड़ा मसला जो हमारे पाकिस्तान में चलता है वो रिलेशनशिप के हवाले से वो है ट्रस्ट लेवल का ब्रेक होना। यानी अगर आप किसी पर एतबार करते हैं, यकीन करते हैं और दूसरा शख्स आपका यकीन तोड़ देता है तो लोग उस यकीन के साथ खुद भी टूट जाते हैं। अब आप इस सिचुएशन में जाहिर है कि घबराते हैं, परेशान होते हैं, मुसलसल जो है वो जहनी अजियत का शिकार होते हैं। रिलेशनशिप में मियाँ बीवी के अगर रिलेशनशिप में बात कर लें तो ट्रस्ट लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ट्रस्ट नहीं होगा तो शायद मियाँ बीवी का रिलेशनशिप नहीं चल सकता। या मियाँ बीवी के रिलेशनशिप से हट के भी कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप एक दूसरे के क्लोज हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो शाना बशाना चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका एतबार का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। एतबार कब टूटता है, कैसे इसको जो है वो ब्रेक किया जाता है, आज इस हवाले से जो है वो मैं अपने YouTube चैनल पे बात करूंगी। इस हवाले से अगर आपका भी कहीं एतबार कोई ब्रेक किया है किसी ने या तोड़ा है, तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि आपका एतबार हमेशा वही शख्स तोड़ता है जो शख्स आपके बहुत करीब होता है या आपका बहुत लाडला होता है, जिस पर आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया होता है। एतबार हमेशा वहीं पे टूटता है जहां मोहब्बत होती है। मोहब्बत का एक एलिमेंट जहां पर एहसास का रिश्ता होता है, जहां आप अपनी तरफ से अपनी ज़ात को इन्वेस्ट कर रहे होते हो दूसरे शख्स पे, वहीं पर एतबार जो है वो टूट रहा होता है। दूसरा शख्स आपके मोहब्बत का, आपके वक्त का, आपके एतबार का गलत फ़ायदा उठा रहा होता है और फिर वो एक दिन ये साबित कर देता है कि वो इस एतबार के काबिल नहीं था। अगर किसी ऐसे शख्स के साथ आपका भी उठना बैठना हुआ, मिलना जुलना हुआ, तो ऐसा शख्स जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप बना देता है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होता है ये इंतहाई खतरनाक पोजीशन पे तब आता है जिस वक्त आप जो है वो अपने ट्रस्ट लेवल की तमाम हदें पार करते हुए अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरे बंदे को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। जब भी आप कभी रिलेशनशिप बनाएं, मैं कुछ टिप्स आपको दे रही हूँ, ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं शादी से पहले जिसको आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप कहते हैं, तो ये एक हमारे इस्लाम में इसको ना तो अच्छा समझा जाता है और ना ही मैं कहती हूँ कि ये कोई रिलेशनशिप है जिस पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई शख्स आपको पसंद है तो 3 चीज़ों का आप लाजमी ख्याल रखें। ये 3 चीज़ें आप अपने जहन में फिक्स कर लें कि अगर किसी के साथ भी आपका कोई रिलेशनशिप है मोहब्बत का या पसंदीदगी का, तो वहां पे 3 चीजें कभी मत करें। एक तो उस शख्स को ये यकीन मत दिलाएं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। आप लड़के हैं या लड़की हैं, दोनों ही सूरतों में साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये मशवरा दे रही हूं कि पहली बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि दूसरे बंदे को कभी ये बॉदर ना करें कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता या करती हूं कि तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। जिस वक्त एक मर्द को ये पता चल जाता है ना कि ये औरत मेरे बगैर रह नहीं सकती, उस वक्त वो मर्द जो है वो उस औरत को जहनी मरीज बना देता है। और जिस वक्त एक औरत को ये पता चल जाता है कि ये मर्द जो है वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, उस वक्त वो औरत जो है उस मर्द की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देती है और उसको जो है वो तंग करती है, टीज करती है। तो इसीलिए दोनों ही साइडों पर इस चीज का ख्याल रखा जाए। दूसरा बहुत अहम पहलू या बहुत खास बात जो मैं आपसे यहाँ पर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप रिलेशनशिप का आगाज करें तो सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर मत करें। अपनी जिंदगी का अगर कोई पास्ट है या आप प्रेजेंट में कोई एक ऐसी जो है सिचुएशन में है जिसमें आपको 2 लोगों में से किसी एक को चूज करना है, या आपके घर वाले उस शख्स के बारे में क्या राय रखते हैं या क्या कहते हैं, या आपके दोस्त उसके बारे में क्या राय रखते हैं, ऐसी कोई भी बात 2 फरीकैन आपस में एक दूसरे के साथ शेयर हरगिज मत करें। इससे आपका रिलेशनशिप डैमेज होता है। तीसरी और ख़ास बात जो आपने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं करनी है, और वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि एक दूसरे को कम से कम वक्त दें। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहेंगे, साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक दूसरे से दूर होते रहेंगे। जितना ज़्यादा आपको शख्स पसंद है उतना उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। एक दरमियान में जो है वो स्पेस बना के रखें। आपको कभी कभार बिजी होने का बहाना भी करना पड़ेगा, आपको कभी कभार जो है वो अपनी किसी गैदरिंग में या कहीं पर होने का बहाना भी करना पड़ेगा। आप दूसरे शख्स को ये यकीन दिलाएं कि वो शख्स आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास दूसरे काम भी हैं करने के लिए। अगर इन 3 चीजों का आपने ख्याल कर लिया
تو آپ کا ریلیشن شپ کبھی ٹاکسک نہیں ہوگا اور آپ کبھی مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوگے، بلکہ ان تینوں باتوں پہ عمل کرنے والے لوگوں کے ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا ریلیشن شپ کہ جس میں اعتبار اور اعتماد ٹوٹتا ہے تو وہ کیوں ٹوٹتا ہے، کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں، آپ دوسرے بندے سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ کہتے ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ میرا ہے تو بس یہ میرا ہے۔ مرد یا عورت دونوں ہی کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد یا عورت جو ہے وہ دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ہماری جاگیر ہے اور ہم اس کے ساتھ جو ہے ساری زندگی گزاریں گے تو یہ ہمارے اصولوں کے مطابق چلے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، جس شخص کو بھی آپ اپنے اصولوں کے مطابق چلائیں گے وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا، ذہنی مریض بنائے گا، اور آپ جو ہے وہ سب سے پہلے انزائٹی کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک بے چینی کی کیفیت آپ کے اندر جنم لے گی، آپ کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرے گا، آپ کو گھبراہٹ فیل ہوگی، آپ کو ٹھنڈے پسینے بھی آ سکتے ہیں، آپ کا جو بی پی لیول ہے وہ بہت مطلب سلو ہو جائے گا، ڈاؤن ہو جائے گا، اور آپ کو کھانے پینے میں دل نہیں لگے گا، آپ کا سٹمک ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ریلیشن شپ کے ڈسٹرب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں گی۔ تو برائے مہربانی اپنے ریلیشن شپ کو اگر ٹاکسک نہیں بنانا چاہتے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں جو میں نے آپ کو 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں۔ اپنے ریلیشن شپ میں اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ باتیں شیئر نہیں کرنی، تو آپ زندگی میں خوشحال زندگی گزاریں گے اور آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو وہ تمام باتیں ملیں گی جو میں نے کہیں نہیں کی، اور کہیں جو ہے وہ میں نے اس کے حوالے سے جو ہے اس کا حل نہیں بتایا۔ تو اگر آپ اور بھی سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں جو آپ نے کبھی نہیں شیئر کی تو آپ اس پہ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی میرا انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک آئی ڈی بھی آپ کو اسکرین پر مل جائے گا، اس کو بھی جوائن کر لیں۔ میری لیٹسٹ ویڈیو، انٹرویوز اور میرے پوڈ کاسٹ تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو میرے اکاؤنٹس پہ مل جائیں گی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔